Hello, good morning class. As you know that we have completed our 2 chapters. ठीक है ना? From this book we have completed 2 chapters. Now we are starting our new chapter, that is chapter 5. I am leaving now chapter 3 and chapter 4 बिकॉज दिस चैप्टर कम्स इन योर प्रोजेक्ट. ठीक है ना? ये जो आपका चैप्टर है ये आपके प्रोजेक्ट में बनना है. ये इस चैप्टर से कुछ नहीं, आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर, लेकिन आपको इससे प्रोजेक्ट बनाना है इस चैप्टर के बेसिस पे. जो आपका चैप्टर 5 है प्रोजेक्ट में जाएगा. आपको जिस सिर्फ चैप्टर थ्योरी के आएंगे वो चैप्टर 4 तक आएंगे, जिसमें से हमने 2 कर लिए हैं, 2 रह गए. तो इसलिए पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का बता रही हूँ. आपका जो एसएसटी का प्रोजेक्ट होता है वो 5 मार्क्स का होता है, विच इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक सब्जेक्ट. ठीक है ना? जो इकोनॉमिक से जाता है. तो कंज्यूमर राइट्स आपका जो चैप्टर है ये सिर्फ आपका किस में जाएगा? प्रोजेक्ट के लिए. तो इसके लिए मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी, आप उनकी हेल्प से अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो या फ्रॉम अदर सोर्स विच एवर यू हैव. ठीक है ना? जो भी आपके पास है आप कुछ से हेल्प से नेट से ढूंढ के रिलेटेड उससे पिक्चर्स आप पोस्ट कर सकते हो या फोटो स्टेट करके आप लगा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन प्रोजेक्ट जो होता है प्रोजेक्ट होगा आपका 10 to 15 पेजेस का होना चाहिए मिनिमम. ठीक है? एंड इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. Now I am showing your notes on this, on the basis of this chapter. नाउ फर्स्ट है कंज्यूमर राइट्स. ठीक है? कंज्यूमर राइट्स आपका चैप्टर का नाम है. देखो, जो कंज्यूमर होते हैं मार्केट प्लेस में, हम लोग कंज्यूमर हैं तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, प्रोड्यूसर के फॉर्म में भी और कंज्यूमर के फॉर्म में भी. अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों होते हैं मार्केट में. प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है? Producer of goods and services. As producer of goods and services we could be working in any of the sectors such as agriculture, industry or services. अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो हम किसी भी उसमें काम अगर कर रहे हैं सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, तो हम प्रोड्यूसर हैं. कंज्यूमर पार्टिसिपेट करते हैं इन द मार्केट जब वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विस दैट दे रिक्वायर. सॉरी, इसमें प्रोड्यूस नहीं आएगा, इसमें आएगा परचेज, क्योंकि हम परचेज करते हैं. जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं? परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे रिक्वायर, जो उनको चाहिए होती है, जो वो खरीदते हैं. ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो पीपल यूज़ करते हैं एज कंज्यूमर्स. ठीक है? अच्छा, ठीक है, हमने कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर का पढ़ा. लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस में उनको फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंज्यूमर मूवमेंट. Consumer movement began due to dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged by the sellers. बहुत सारी प्रैक्टिसेस, इंडल्ज प्रैक्टिसेस होती हैं जो सेलर्स करते हैं. तो इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि ताकि लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको उससे बचाया जा सके. कंज्यूमर. ठीक है? इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स ऑरिजिनेट हुआ विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. जो भी उनके साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती थी उससे बचाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए एक फोर्स, सोशल फोर्स वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ. बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट्स एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव एक्ट लिया गया 1986 में. इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको नाम देते हैं कोपरा. अगर आपसे पूछते हैं कोपरा क्या है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द consumers by unfair trade practices by the seller. ठीक है ना? तो ये हमारा कंज्यूमर. मैं आपको मेन इसमें टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी बुक्स की हेल्प से भी प्रोजेक्ट को बना सकते हो. नाउ कंज्यूमर राइट. कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से होते हैं? एक है सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट. सेफ्टी हर किसी का अधिकार है. कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन. सेफ्टी जो है हर किसी का राइट होता है. तो कंज्यूमर्स का राइट है कि वो भी जो मार्केटिंग होती है गुड्स की या डिलीवरी जो गुड्स की होती है उससे उनको बचना कैसे चाहिए, उनका राइट होता है. ठीक है ना? So these are various goods and services that we buy that require special attention to safety. अगर जैसे हम सपोज प्रेशर कुकर ले रहे हैं तो प्रेशर कुकर में हमें सेफ्टी वॉल्व चेक करके लेनी चाहिए कि कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं से सीरियस एक्सीडेंट तो नहीं होगा. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की ऑफ द सेफ्टी वॉल्व टू एंश्योर हाई क्वालिटी. तो जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छी वाली क्वालिटी का यूज़ करे. और जब तुम अगर उसको खरीद रहे हो तो तुमको भी देखना है कि वो क्वालिटी है या नहीं है. ठीक है ना? हर चीज़ खरीदते हो तो लेके ही खरीदना चाहिए. नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. जब आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हो, परचेज करते हो, तो आप ये देखते हो यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल्स गिवन ऑन दी पैकिंग सच एज इंग्रेडिएंट यूज, प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट और एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर. ये सारी उसमें क्या होती हैं?
इंस्ट्रक्शंस जो भी आप कह सकते हो कि ये सारी डिटेल्स उसमें गिवन होती है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी रहती है? दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बी डिस्प्लेस बिकॉज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। क्योंकि कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या जो भी वो परचेज कर रहा है उसके बारे में उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। कंज्यूमर्स कैन देन एक्सप्लेन कंप्लेन, अगर कोई उसमें डिफेक्टिव है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो कंज्यूमर उसके बारे में कंप्लेन कर सकता है और पूछ सकता है। जैसे सपोज अगर आप कोई चीज़ ला रहे हो और वो एक्सपायरी है तो आपके पास उसमें मेंशन रहती है एक्सपायरी डेट, तभी आपने देखा, क्योंकि आपको राइट है कि आपको पता होना चाहिए कब उसकी कोई भी आप चीज़ परचेज करते हो उसमें लिखा रहता है। तो अगर वो एक्सपायरी डेट उससे ऊपर हो जाती है, एक्सपायरी डेट उसकी निकल जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप उसको ले जा सकते हो दोबारा शॉप पे और उसको चेंज करा सकते हो। ठीक है ना। शॉपकीपर भी उसको वापस लेता है। क्यों? क्योंकि ये आपका राइट है। ठीक है। तो अक्टूबर 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ इनेक्ट किया जिसको हमने पॉपुलरली नोन एज, जिसको नाम दिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RTI। ठीक है ना। ये लॉ इंश्योर करती है सिटीजन्स को कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हेन चॉइस इज डिनाइड, एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस इन वट एवर कैपेसिटी, जो भी कंज्यूमर है जो सर्विस को लेता है किसी भी कैपेसिटी में रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ सर्विस, हैज़ अ राइट टू चूज वेदर कंटिन्यू टू रिसीव, उसके राइट होता है कि भाई उसने खरीदना है या नहीं खरीदना। तुमसे खरीदना है, किसी एक शॉपकीपर से खरीदना है, दूसरे से खरीदना, उसका राइट है, कोई इसको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तुमने इसी शॉप से खरीदना है। नेक्स्ट है वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। ठीक है। अभी तक तो हमने कंज्यूमर राइट्स पढ़े, इसके बाद है कि ठीक है कंज्यूमर्स कहाँ जाते हैं, अगर उनको जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए तो कहाँ जाएंगे? कंज्यूमर्स का राइट होता है कि वो रिड्रेसल अगेंस्ट उनकी जो भी उनके साथ में गलत अगर कुछ चीज़ हो रही है दुकानों पे या कुछ भी, तो उनका राइट होता है कि वो कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो काउंसिल होते हैं वहाँ पे वो लोग जाते हैं। ठीक है ना। तो कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर मूवमेंट जो था कोपरा, उसने बहुत सारे फॉर्मेशन करी, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया, जैसे कि जिसको नाम दिया कंज्यूमर फोरम्स। ये फोरम्स है, फॉर्म्स नहीं है, कंज्यूमर फोरम्स, जिसको हम काउंसिल भी बोलते हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये गाइड करते हैं कंज्यूमर्स को कि किस तरह से फाइल करना है केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है। कोपरा जो है 3 उसमें होता है। अगर देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोर्ट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम, जब वो डील करता है केसेस जिसमें सिर्फ क्लेम होता है 20 लाख तक, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। अगर जो क्लेम होता है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है, दैट इज इन स्टेट लेवल। बट इफ इट इज एक्सीडिंग 1 करोड़ देन इट इज कम इन नेशनल लेवल कोर्ट। ठीक है ना। तो इसलिए अलग अलग लेवल्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगर केस डिसमिस हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में और कंज्यूमर जो है अपील करता है स्टेट में, तो सब्सिक्वेंटली नेशनल लेवल कोर्ट में वो आ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है कि लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर, इनेक्टमेंट जो कंज्यूमर का कोपरा का हुआ था, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो उसने क्या करा था, कुछ सेपरेट डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया था कंज्यूमर्स अफेयर्स का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। जो लोगो था विद द लेटर ISI, एग मार्क एंड द हॉल मार्क, इससे कंज्यूमर को पता लगा था कि क्वालिटी, इसमें मतलब क्वालिटी को भी उन्होंने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया था कि ISI का कैसा वो है। ठीक है ना। और एग मार्क है, हॉल मार्क है, आपने देखा होगा कि जैसे गोल्ड वगैरह होता है तो ये हॉल मार्क पे होता है। हॉल मार्क मतलब जितने की आप चीज़ ले रहे हो, अगर आप उसको कहीं किसी भी कभी भी बेचोगे तो आपको सेम प्राइस में वो शॉपकीपर खरीद लेगा उसको। ठीक है ना। तो हॉल मार्क मतलब ये, तो इससे क्वालिटी और पता लगती है लोगों को जब वो खरीदते हैं कोई चीज़। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें जो मेन टॉपिक आएगा वो है टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए अलग अलग बहुत सारे कोर्ट्स हैं। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे माना जाता है इंडिया में। 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल कंज्यूमर्स डे इन इंडिया। आफ्टर मोर देन 25 ईयर्स, जब कोपरा स्टार्ट हुआ उसके भी 25 साल से भी ज़्यादा के बाद कंज्यूमर अवेयरनेस धीरे धीरे फैलने लगा, स्लोली स्लोली। ठीक है, नॉट इन स्पीडी। फॉर द स्पीडी प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट वी रिक्वायर अ वॉलेंट्री एफर्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों का। तो जो आपके प्रोजेक्ट बनेगा वो इन टॉपिक्स पे के बेसिस पे बनेगा। यू कैन हेल्प टू मेक दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम योर NCERT बुक, फ्रॉम नेट और वट एवर सोर्स यू हैव। ठीक है ना। आप इसमें अलग अलग पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। देखो आपकी बुक्स में भी डिफरेंट पिक्चर्स दे रखी हैं, यू कैन पेस्ट दिस।
लेकिन जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका मिनिमम 10 to 15 पेजेस का होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।